नमस्कार दोस्तों, और मनी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। अगर आपका डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के अंदर है, जो कि अब एंजल वन हो चुका है, तो आपने एंजल वन के अंदर अपना अकाउंट खोल रखा है और आपको जीटीटी ऑर्डर यूज़ करना है, जो कि एंजल वन के अंदर नया फीचर आ गया है। कैसे यूज़ करेंगे और इसका क्या फ़ायदा है, दोनों चीज़ें इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है गुड टिल ट्रिक्ड, यानी ये जो फीचर होता है ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी शेयर को सस्ते दाम में अगर खरीदना चाहते हैं तो आपको उसको रोज रोज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन ऑर्डर प्लेस कीजिए और आप उसको सस्ते दाम में खरीद पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कोटक बैंक है, ये जो स्टॉक है अभी चल रहा है 2029 रुपये में। ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये स्टॉक अगर 1800 पे मिलेगा तो सही भाव होगा इसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो अब एक तो आप वेट कर सकते हैं, जब इसका भाव 1800 आएगा तब आप खरीदेंगे। रोज रोज इसको वॉच करते रहिए कि कब 1800 आता है, कब मैं इसको खरीदूं। दूसरा तरीका यह है कि आप जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए, 1800 रुपये के भाव का जीटीटी ऑर्डर लगा दीजिए बाई के लिए। जैसे ही इस स्टॉक का दाम गिर के 1800 आएगा, ये 1800 पे बाई हो जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से बाई के लिए जीटीटी ऑर्डर प्लेस करना है। तो सबसे पहले एंजल वन ऐप को ओपन कर लेना है, आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अगर आपका डीमेट अकाउंट एंजल वन में नहीं है तो फ्री में खुल रहा है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके खोल लीजिए। जीटीटी ऑर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, इस पट्टी के ऊपर रेड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे जीटीटी ऑर्डर्स के ऊपर, ये एक नया फीचर आया है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं। एक टर्म कंडीशन ये है कि ये जो ऑर्डर आप प्लेस करेंगे 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी 1 साल के अंदर कभी भी अगर भाव मैच कर जाता है, उस भाव पर सेलर अवेलेबल रहता है, तो आपका ऑर्डर बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करते हैं और जो भी कंडीशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर जो रिसेंट में आपने स्टॉक सर्च किया हुआ है उनका नाम दिया गया है। आप इनको चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके जीटीटी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो स्टॉक आप खोजना चाहते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप यहाँ उस स्टॉक का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं कोटक बैंक को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोटक बैंक सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने कोटक बैंक सर्च किया, यहाँ पर कोटक बैंक का कैश मार्केट के अंदर जो एनएससी का स्टॉक है वो दिख रहा है, बीएससी का स्टॉक है वो दिख रहा है। इसके बाद कोटक बैंक के फ्यूचर डेरिवेटिव्स जो हैं वो दिख रहे हैं। इसके बाद कोटक बैंक के ऑप्शंस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आपको कोटक बैंक के जिस भी सेगमेंट के स्टॉक को बाई करना है आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए। मुझे कैश सेगमेंट के यानी इक्विटी मार्केट के एनएसई वाला जो कोटक बैंक का स्टॉक है इसको बाई करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बाई वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर मैं बाई सेलेक्ट रखूँगा, कोटक बैंक लिखा हुआ ही आ रहा है। यहाँ पर एनएससी का मुझे बाई करना था इसलिए मैंने एनएससी के ऊपर टिक लगा रखा है। यहाँ पर क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, कितना शेयर खरीदना है, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर, जितना खरीदना हो वो क्वांटिटी आप यहाँ डालेंगे। मुझे एक ही खरीदना है, मैंने 1 डाल दिया। किस भाव पर खरीदना है वो मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा कि ये स्टॉक अभी 2029 रुपये का चल रहा है, मुझे इसको 1800 के भाव पर बाई करना है। तो इसको चेंज किया आपने और यहाँ पर डाल दिया 1800। ठीक है, इस चीज़ को कैलकुलेट करके यहाँ पर प्राइस परसेंटेज में भी दिखा देगा, कितना परसेंट नीचे आप इसको खरीदना चाहते हो परसेंटेज में भी दिखा रहा है। यहाँ पर लिमिट प्राइस लिखा हुआ आ रहा है, तो लिमिट प्राइस का मतलब ये हो जाता है कि आपको जो ट्रिगर प्राइस आप लगा रहे हैं उससे थोड़े से ऊपर का भाव रख सकते हैं इसमें, या फिर सेम भाव रख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे मैंने यहाँ पर रखा 1810 रुपये, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1800 से लेके 1810 के बीच में किसी भी भाव पर बाई हो जाएगा। कोई बेचने वाला मान लो 1801 रुपये में बेच रहा हो, 1802 में बेच रहा हो, तब भी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मुझे शेयर बाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा गैप रख करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के लिए एग्री करना पड़ेगा। टर्म कंडीशन आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टर्म कंडीशन भी हैं। इसके बाद यहाँ अप्लीकेबल चार्जेस के ऊपर क्लिक करके आप ये भी पता कर सकते हैं कि कितना चार्ज लगेगा ये ट्रेड लेने में। ठीक है, तो बाई करने के लिए टोटल 2 रुपये 14 पैसे लग रहा है इस वाले ऑर्डर में।
आप भी अपना जो भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं चेक कर सकते हैं कि खरीदते समय कितना लगेगा। हालांकि जब आप सेल करेंगे तो उस टाइम पे चार्ज जो लगेगा उस टाइम पे आप देख पाएंगे उसको। यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप में मार्जिन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर की वैलिडिटी 1 साल तक है। 1 साल में किसी भी टाइम जब ये 1810 के रेंज में मिलेगा तो ये बाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिएट जीटीटी के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने। अब देखिए ये जीटीटी ऑर्डर तो क्रिएट हो चुका है। 1800 का ट्रिगर प्राइस है। एक क्वांटिटी हमने बाई करने के लिए जो है कि ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। और ऑर्डर अगर आपको प्लेस करना है तो आप क्रिएट न्यू जीटीटी के ऊपर क्लिक करके प्लेस कर सकते हैं। 50 ऑर्डर एक टाइम में ओपन आप रख सकते हैं। जैसे अभी एक ऑर्डर ये ओपन है, इसी तरीके से मैक्सिमम 50 ऑर्डर तक आप एक टाइम में ओपन रख सकते हैं। तो ये हो गया जीटीटी ऑर्डर। किसी भी टाइम पे, जैसे आप सपोज करो आप वॉच लिस्ट के ऊपर हो और आपको चेक करना हो कि आपका जीटीटी ऑर्डर लगा है नहीं लगा है, तो उसके बारे में जानकारी चाहिए तो फिर से आपको यहीं पर क्लिक करना होगा और आप यहाँ जीटीटी के ऊपर क्लिक करेंगे। जीटीटी ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ ट्रेड के अंदर ये मिलेगा। जीटीटी ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जीटीटी ऑर्डर दिखाई दे रहा है। अब आप इसको मॉडिफाई करना चाहें, डिलीट करना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। सपोज करो आपको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके इसके भाव को चेंज कर सकते हैं। डिलीट करना चाहते हैं तो कैंसिल करके इसको बिल्कुल हटा भी सकते हैं। आपने यहाँ पर यस किया, ये हट जाएगा। दोस्तों जो जीटीटी ऑर्डर है बाई के लिए वो मार्जिन के ऊपर लग रहा है। तो मार्जिन ट्रेड का मतलब ये होता है कि उसको आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते जो शेयर आप बाई करेंगे, और साथ ही इस पे चार्जेस भी लग सकते हैं। तो जो ट्रेड आप ले रहे हो उसमें चार्जेस भी लग सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरीके से चार्जेस लगते हैं। अगर मार्जिन ट्रेड होता है तो उसको कुछ दिनों तक के लिए होल्ड रख सकते हैं, मैक्सिमम 7 डे है शायद, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा नए लोगों के लिए। बेहतर होगा कि अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो, वैसे तो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कर भी रहे हो तो इंट्रा डे में ही सेल कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर आज आपका ट्रिगर एक्टिवेट हो गया, आज आपका शेयर बाई हो गया, तो आज ही आप शाम तक उसको निपटा लो, सेल करके एग्जिट कर लो पोजीशन को, ठीक है। क्योंकि ये अगर आप इसको रखते हो, होल्ड करते हो, तो यहाँ पर जो है कि आपको इंटरेस्ट रेट यानी चार्ज देना पड़ेगा जो अमाउंट आपने दिया हुआ है। हालांकि फर्स्ट 2 दिन के लिए इन्होंने फ्री किया हुआ है, लेकिन कब तक फ्री रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा चीज़, जो ये लिमिट दे रहे हैं, सपोज़ करो कि अगर आपने 25,000 रुपये अपने पास रखा हुआ है डीमेट अकाउंट में और आपने 1,25,000 का शेयर खरीदा, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे थे कि 2,000 का कोटक का शेयर है और 2,000 रुपये के शेयर में आपको 500-600 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास 25,000 है, आप 1,25,000 तक के शेयर को खरीद सकते हो मार्जिन में। लेकिन वहां पर आपको 1,00,000 रुपया जो आपका ब्रोकर दे रहा है, आपके पास 25 था तो ब्रोकर यानी एंजल वन वो आपसे 0.049% जो पैसा वो दे रहा है उस पे 0.049% का चार्ज करेगा पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति 1,00,000 रुपये ले लेता है, एक तरह से इनसे लोन आप ले रहे हो वो पैसा, तो 1,00,000 लोगे तो 50 रुपये का चार्ज पड़ेगा। अगर आपने अब इसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2,00,000 लोगे तो 100 रुपये पड़ेगा, 50,000 लोगे तो फिर आपके 25 रुपये पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये परसेंटेज से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप में ब्रोकर का कितना मार्जिन लग रहा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।